राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कर्क लगन की है कुंडली आपकी, और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक अगर उसमें शनि देव है तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पर। मान लीजिए सप्तम भाव में शनि बैठ गए तो क्या है, ये 10 नंबर मकर राशि और शनि का ही है। शनि स्वयं के घर में बैठ गए हैं तो ये शश महापुरुष योग का निर्माण भी हो रहा है और ये अष्टमेश भी हैं। तो अष्टमेश और सप्तमेश होके सप्तम भाव में ही बैठ गए तो क्या है, कोई भी ग्रह अपने घर में ही जब बैठता है स्वयं की राशि में तो अपने घर को नहीं बिगाड़ता है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन ठीक ठीक है। ये जिन जिन चीजों का है, ये अगर किसी लड़के की कुंडली है, उसके पार्टनर का है, व्यापार करते हैं तो साझेदार को इसलिए देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी ठीक पोजीशन है। थोड़ा सा ये ग्रह निगेटिव है तो थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ेगा, उदासीनता वाला है तो वैवाहिक जीवन में उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और उदासीनता वाला है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वहां पे भी सब चीजें ठीक होंगी। बाकी ये ठीक ठीक पोजीशन है। और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में डालेंगे तो ये 12 नंबर गुरु का है, गुरु उनके सम है, तो यहाँ पे भी चीजें ठीक होंगी। थोड़ी चीजें विलम्ब से मिलेंगी लेकिन यहाँ पे भी आपका भाग्य साथ देगा। और पिता से थोड़ा सा मतभेद स्थित हो सकती है, लेकिन यहाँ पे गुरु की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। आपके व्यक्तित्व को यहाँ से देखते हैं तो क्या है कि आपका थोड़ा सा नेचर जो है, ये 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा का, चंद्रमा इनके शत्रु हैं, शत्रु के घर में दृष्टि डाल के यहाँ पे थोड़ा सा आपका आलस बढ़ सकता है और आपकी थोड़ी सी भाषा कटु हो सकती, थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता, तो यहाँ पे प्रभाव डालेंगे। फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि डालेंगे यहाँ पे, ये 7 नंबर इनकी उच्च की राशि है तो सप्तम भाव पे अपने से उच्च राशि में दृष्टि डाल के यहाँ पे क्या है कि ये माँ का है, थोड़ा माँ से मतभेद और थोड़ा माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। आर्थिक दृष्टि के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आपको जो है उसके लिए सही है, लेकिन हाँ माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, माँ से मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पे दृष्टि डाल के थोड़ा सा घर का माहौल भी आपका उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, बाकी ठीक है। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठ गया तो यहाँ पे 11 नंबर भी इन्हीं का है, कुंभ राशि है, शनि इसके राशिश है और ये यहाँ से आयु को भी देखते हैं तो यहाँ पे ये पोजीशन बहुत अच्छी है। शनि आयु का विस्तार करते हैं, आयु जातक की लंबी होगी, किसी शुभ ग्रह ने दृष्टि डाल दी तो वो पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा। ये यहाँ पे बैठ के आयु में वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन अच्छी है। 1, 2, तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे। 1 नंबर मंगल इनके शत्रु है, शत्रु के घर पे दृष्टि डाल के यहाँ पे थोड़ा सा कैरियर में अप डाउन आपका हो सकता है। फिर 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। सूर्य भी इनके शत्रु हैं, 5 नंबर, तो यहाँ पे भी जिन जिन चीजों का है, वाणी का है, खान पान का है, कुटुंब का है, तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पे भी देंगे। फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, पंचम भाव, संतान, शिक्षा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि क्या है 8 नंबर भी इनके शत्रु का है, मंगल का है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन इनकी नहीं है। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठ गए, धर्म का है, अध्यात्म का, ये अध्यात्म धन से जोड़ेगा। शनि जो है 12 नंबर गुरु का है तो यहाँ पे गुरु की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे सारी चीजें आपको थोड़ा सा विलम्ब देरी से मिल सकती हैं, लेकिन मिलेंगी जरूर। पिता से संबंध आपका ठीक ठीक होगा, लेकिन हाँ कभी कभी मतभेद भी हो सकता है तो यहाँ पे भी आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा अवरोध आ सकता है। वैसे यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, आप धार्मिक होंगे तो यहाँ पे आपका भाग्य भी आपके साथ देगा। फिर 1, 2, तीसरी दृष्टि यहाँ पे डाल के, ये त्रिक भाव है, 3 नंबर हालांकि इनके मित्र का है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी समस्या देंगे आपके नींद में और ये जिन जिन चीजों का है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका व्यय बढ़ सकता है, व्यर्थ का व्यय कर सकते हैं आप, और हॉस्पिटल खर्च
उस पर खर्च हो सकता है आपका, और स्वास्थ्य भी प्रभावित आपका रह सकता है। 1 2 तीसरी यहाँ पे डाल के, यहाँ पे डालेंगे, सॉरी 1 2 तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ आपका लाभ अच्छा होगा। ये 2 नंबर इनके मित्र का है, तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा है आपका। 4 5 6 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी अच्छा करेंगे। 6 नंबर कन्या राशि इनका मित्र का है, और ये पराक्रम का है, आप पराक्रमी होंगे, और अगर आप कर्म के प्रति ईमानदार हैं तो आपको यहाँ से सारी चीजें, ये लेखन का है, छोटे भाई बहन का है, मीडिया का है, यहाँ से इन चीजों से आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर 8 9 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, ये त्रिक भाव है, लेकिन विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पे दृष्टि डाल के कुछ समस्याएं देंगे, लेकिन आप उनको बहुत धैर्य से और सहनशीलता से हैंडल कर लेंगे। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके बैठ गए 10म भाव में, और 1 नंबर इनकी नीच की राशि होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, आपके कैरियर में अप डाउन की स्थिति होगी, जो आप करते हैं उसमें भी महादशा अंतरदशा में थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे, तो ये जिन जिन चीजों का है यहाँ पे भी थोड़ी समस्या आएंगे। हालांकि ये मित्र का नंबर है, लेकिन ये व्यय भाव है, तो यहाँ पे आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है, खर्च में अधिकता होगी, आपका स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है। तो ये जो है आपको अचानक समस्याएं भी आ सकती है, तो यहाँ पे दृष्टि डाल के अच्छा नहीं करेंगे। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है, किसी शुक्र ग्रह की दृष्टि है, तो चीजें संभल जाएंगी। 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, आपके यहाँ पे थोड़ा सा घर का माहौल बिगड़ सकता है, माँ के संबंध थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा अवरोध विलंब होगा, लेकिन चीजें सारी प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पे 8 9 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, शनि अपने घर पे दृष्टि डाल के यहाँ पे आपका महादशा अंतरदशा में सामंजस्य अच्छा होगा, यहाँ की पोजीशन अच्छी है। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठ गए, एकादश भाव में, ये लाभ भाव है, तो यहाँ पे आपको लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पे डाल के आपके थोड़ा सा स्वास्थ्य और नेचर को प्रभावित कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा, आपकी भाषा कटु हो सकती है, और आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ डाल के आपके संतान शिक्षा में उसमें भी अवरोध आ सकता है। 8 9 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, तो यहाँ अपने घर पे दृष्टि डाल के, यहाँ पे क्योंकि त्रिक भाव है, थोड़ी सी समस्याएं तो जरूर देंगे, लेकिन उनको आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठ गए, तो ये त्रिक भाव है, लेकिन क्या है, यहाँ पे बैठ के आपका विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है 6 8 12 के स्वामी अगर इन्हीं भाव में किसी में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। समस्याएं आएंगी, जिन चीजों का ये है, आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल पे, बीमारी पे, यहाँ पे समस्याएं देंगे। अचानक आपका नींद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन क्या है कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो पहले विषम परिस्थितियां आएंगी, फिर चीजें सही हो जाएंगी और आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। 1 2 तीसरी दृष्टि यहाँ डाल के प्रॉब्लम देंगे, मैंने बताया है जैसा आपको। 4 5 6 7वीं यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम देंगे, फिर समस्या हल हो जाएगी। फिर 8 9 10वीं यहाँ पे डाल के, यहाँ पे भी शुरू में थोड़ा संघर्ष विलंब कर सकते हैं, फिर आपको भाग्य का साथ और यहाँ से भी लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैंने कर्क लग्न की कुंडली अगर है आपकी और 7म भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें शनिदेव हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि नया वीडियो सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।